चूँकि खालिस्तान में बसने वाले सिख अपनी आज़ादी की आज खुद तहरीक चला रहे हैं, उनमें उनको ना किसी के फंड की ज़रूरत नहीं है। वो पूरी दुनिया में, उन्होंने कनाडा में, फ्रांस में इस सिलसिले में बाकायदा रेफरेंडम कराए हैं जिसमें किसी भी मुल्क का कोई भी नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ, उसमें खालिस्तान सिख ही शरीक हुए हैं। और उन्होंने, सिखों ने अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, वो आज़ादी उन्होंने क्यों चाही? वो आज़ादी इसलिए चाही कि इंडिया में अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। इंडिया की पॉलिसी शुरू दिन से यही रही है कि पाकिस्तान को डिस्टेब्लिश किया जाए, पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, इसकी मईशत को कमज़ोर किया जाए। हमारा खालिस्तान के साथ फंडिंग करने का कोई ना कोई मामला है और ना रहा है, ना आइंदा होगा कभी ऐसा। खालिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तानी वकील का कहना है कि खालिस्तान मूवमेंट सिखों के द्वारा चलाई जा रही है। सिखों को इंडिया में अधिकार नहीं मिल रहा था, सिखों को यहाँ पर बराबरी का हक नहीं मिल रहा है, इसीलिए सिख अलग मुल्क की अपनी तहरीक चला रहे हैं। दोस्तों, इस पाकिस्तानी की जब आप बात सुनोगे तो आपको बहुत हंसी आएगा और हंसी के साथ साथ दोस्तों आपको गुस्सा भी आएगा। आइए पहले इस पाकिस्तानी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद में इसको थोड़ा सा जवाब देते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। में इंडिया की पॉलिसी शुरू दिन से यही रही है कि पाकिस्तान को डिस्टेब्लिश किया जाए, पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, इसकी मईशत को कमज़ोर किया जाए। हमारा खालिस्तान के साथ फंडिंग करने का कोई ना कोई मामला है और ना रहा है, ना आइंदा होगा कभी ऐसा। असल बात ये है कि चूँकि खालिस्तान में बसने वाले सिख अपनी आज़ादी की आज खुद तहरीक चला रहे हैं, उनमें उनको ना किसी के फंड की ज़रूरत नहीं है। वो पूरी दुनिया में, उन्होंने कनाडा में, फ्रांस में इस सिलसिले में बाकायदा रेफरेंडम कराए हैं जिसमें किसी भी मुल्क का कोई भी नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ, उसमें खालिस्तान सिख ही शरीक हुए हैं। और उन्होंने, सिखों ने अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, वो आज़ादी उन्होंने क्यों चाही? वो आज़ादी इसलिए चाही कि इंडिया में अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। कश्मीर में क्या हो रहा है, कितने साल गुजर गए हैं, वो एक अक़लियत जो कि मुसलमान वहाँ पे अक़लियत है, वहाँ पे हिंदुओं ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने किस किस्म के जुल्म ढाए हैं, आज से नहीं ढाए, अरसे से ढा रहे हैं। इसी तरह खालिस्तान की तहरीक जब चली, जर्नैल सिंह भिंडरांवाला के दौर से चली, उस वक़्त भी उन्होंने उसको सनब करने की, दबाने की कोशिश की, लेकिन वो दब नहीं सकी और ना दबेगी। ये उनकी अपनी तहरीक है, इसमें दुनिया के किसी मुल्क के किसी बंदे का कोई तल्लक ना वास्ता है, उनकी अपनी तहरीक है। और ये तहरीक उन्होंने अपने ज़ोर से, अपने ताकत से कामयाब करवानी है। दो चीज़ें हैं, दो सवाल हैं। एक तो आपने जो बात की है कि इंडिया की हमेशा कोशिश रही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान में कोई ना कोई इशू क्रिएट किया जाए, उसके ऊपर बात करूंगा। पहला सवाल जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि ऐसी मूवमेंट्स चलती क्यों हैं एज ए मतलब पाकिस्तान के सिटीजन या एज ए एजुकेटेड पर्सन, आप क्या कहना? मैं बताता हूँ वो मूवमेंट इसलिए चल रही है कि मैं उसकी नहीं, ओवरऑल, चाहे पंजाब में, चले ओवरऑल में मैं बात करूंगा। पहले मैं उसको लिंक अप करूंगा कि पाकिस्तान के साथ लिंक अप इसलिए किया जा रहा है कि चूँकि पंजाब में बोली जाने वाली ज़बान जो कि सिखों की ज़बान है वो भी पंजाबी है, हम जो पंजाब में रहते हैं हमारी भी ज़बान पंजाबी है। ज़बान के हवाले से हमारा एक लिंक मौजूद है और वो रहना है, वो ज़िंदगी भर रहना है। इस लिंक की वजह से इंडिया वाले, उनकी गवर्नमेंट, और वो ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ है, पाकिस्तान का इसमें कोई मामला है, जबकि कतन ऐसी कोई बात नहीं है। खालिस्तान की तहरीक सिख बरादरी आज खुद चला रही है और कहीं ऐसा ना हो कि वो जो थोड़ा सा दूर है मामला वो ज़्यादा करीब आ जाए अगर इंडिया ने इस तरह की कोई हरकत की। अब आपका जो दूसरा सवाल है, वो ऐसी मूवमेंट्स इसलिए चलती हैं कि जब किसी माशी तौर पे किसी को सनब करने की कोशिश की जाए, मजहबी तौर पे किसी को सनब करने की कोशिश की, ज़बान की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, मईशत की बुनियाद पर किसी को सनब करने की कोशिश की, उसको आज़ादाना तौर पर कारोबार करने की, तालीम हासिल करने की आज़ादी सही तरीके से मुयसर ना हो, जब उसमें रुकावटें डाली जाएंगी तो वो बंदा खुद सोचेगा कि यार मैंने इसके साथ रह के क्या करना है। वो अपनी आज़ादी की तहरीक चलाएगा कि हम क्यों ना इंडिपेंडेंट हो के, दुनिया में छोटे छोटे ममालिक हैं जो इंडिपेंडेंट बहुत आज़ादाना तौर पर और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन फिर यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है, थोड़ा सा तल्ख सवाल है, लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद तहरीक चल रही है, इसके अलावा सिंध के लोग कहते हैं हमें अलहदा सिंधु देश बना दिया जाए, ये गिलगित बल्तिस्तान में कभी आवाज़ें उठती हैं, तो इसका मतलब है पाकिस्तान भी नहीं राइट दे रहा? नहीं, उसको उसके साथ, हाँ नहीं, आपका सवाल किसी तौर पे शायद बनता हो, लेकिन ये उनके साथ लिंक अप नहीं हो रहा। वो इसलिए लिंक अप नहीं हो रहा कि बलूचिस्तान में होने वाली जो गड़बड़ है ना, उसके वाजे और नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। और जो सिंधु देश वाले थे वो एक छोटी सी जमात थी जिन्होंने सिंधु देश का नारा लगाया। आज मुझे बताएं कि वो सिंधु देश नारा लगाने वाले कहाँ गए? सिंध के सूबे में जो सबसे बड़ी जमात है
उस जमात की, उसका जमात का नाम है पाकिस्तान पीपल पार्टी। उसके जमात के सरबरान ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया कि पाकिस्तान खपेगा, हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। जिनके पास इतने वोट हैं, इतनी तादाद है, इतने लोग उनके साथ हैं, वो तो पाकिस्तान के साथ रहने चाहते हैं। बलोचिस्तान की जो आपने बात की है, वहाँ पे तो अभी आप इससे एग्री करेंगे कि नहीं, वहाँ पे ये तहरीक चलती है? बलोचिस्तान में बड़े वाज़े सबूत मौजूद हैं। ये हालिया दहशतगर्दी और इससे पहले बेशुमार ऐसे सबूत मौजूद है जिनमें ना सिर्फ इंडिया बल्कि कई गैर ममालिक के उनमें जो इन्वॉल्वमेंट के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। इस हवाले से ये जो मूवमेंटें चल रही हैं, यहाँ से कुछ बंदों को खरीदा भी जा सकता है। हैरत वाली बात नहीं है, वो हम राइट दें, जो आपने बोला राइट नहीं दिए जाते, इस वजह से वो ऐसी तहरीकें उठती हैं, तो हम भी फिर बलोचिस्तान में राइट दें। हाँ, ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। अगर बलोचिस्तान में कहीं कोई मामला ऐसा चल रहा है कि वहाँ के लोगों को उनके जायज़ हकूक नहीं मिल रहे, तो वो मिलने चाहिए। इसमें कतन कोई दो राय नहीं, कतन कोई दो राय नहीं। राइट देने चाहिए। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने बोला इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है बलोचिस्तान में। अपनी दफ़ा हम ये अगर बात रखें कि भाई बिल्कुल हम खालिस्तान में नहीं इन्वॉल्वमेंट करते, ना हमारा कोई लिंक है, फिर इंडिया ही ये जब बात करता है हम बलोचिस्तान में क्यों इन्वॉल्वमेंट करेंगे, तो हम कहेंगे सबूत है। वो सबूत जैसे कुलभूषण की कुलभूषण की मिसाल है, हाँ, वो हम इंटरनेशनल कोर्ट में 7 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, क्यों नहीं भी प्रूव करके सजा दे सके, ताकि दुनिया को दिखाएं। हम प्रूव ही नहीं कर सके। चलें, वो पता है क्या बात है, मामला इस तरह होता है तो कि वकील हैं ज़्यादा। अदालतों के मामला आगे पीछे हो जाते हैं, 7 साल लेकिन आगे पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का केस वहाँ भी मजबूत है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई दो राय नहीं। सर, आप केस हार चुके हैं। ये आपका पाकिस्तान का कोई अदालत नहीं है जो कि यहाँ से मामले ऊपर नीचे हो जाएंगे। इंटरनेशनल कोर्ट में आप लोग केस हार चुके हैं और इंटरनेशनल कोर्ट का आदेश है कि आप उसको फांसी पे नहीं लटका सकते हो। आप उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, सजा दे सकते हो, कैद में रख सकते हो, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। केस आप लोग हार चुके हो वकील साहब। मुझे तो नहीं समझ में आता आपको वकील बनाया किसने, क्योंकि आपने जो बातें की है ना, इलॉजिकल बातें की है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। बस इंडिया के ऊपर में दोष मार देना है। सिंधु देश का लिंक कुछ नहीं है, इससे लिंक मत करो। खालिस्तान का लिंक अलग है, सिंधु देश का लिंक मत करो। वाह रे वाह वकील साहब। आप मेरी इस बात को इस सेंस में लें कि जो इंडिपेंडेंट राय देने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं। जो इंडिपेंडेंट राय देने वाले लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि इन्वॉल्वमेंट इंडिया की इस मामले में मौजूद है। ठीक हो गया। आपको क्या लगता है कि सिखों को इंडिया में उनके राइट्स नहीं मिल रहे? नहीं, उनको नहीं राइट्स मिल रहे। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। हाँ, नहीं, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर रहना और बात है, राइट्स मिलना और बात है। अब देखें, ज़्यादा अरसा वहाँ पे जो गवर्नमेंट चलती रही है, जो चल रही है, वो सिखों की मुखालिफ गवर्नमेंट आई और उन्होंने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मज़ालम किए हैं, उनके राइट्स नब किए हैं। ये सिखों की उनकी अपनी आवाज़ है, हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो एक न्यूट्रल के तौर पे जो वो कहते हैं हम समझते हैं, वो बताते हैं, सारी दुनिया में जाके बता रहे हैं। पाकिस्तान में तो नहीं बता रहे, वो तो ऑस्ट्रेलिया। देखें तो 1984 में जब आप देखें वहाँ पे जो हुआ था, इशू हुआ टेंपल में, आप गोल्डन टेंपल का इशू हुआ। इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से ये कहा जाता है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से, कि उन्होंने कोई लिस्टें भी दी थी कि सिख मूवमेंट जो खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है वो पाकिस्तान के साथ हेल्प मांग रहे थे, तो उन्होंने लिस्टें उधर दी थी इंडिया वालों को। ये प्रोपोगंडा है और झूठ पे मबनी बात है। ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई लिस्टें गई हैं, ना कोई ये प्रोपोगंडा। ये कार्रवाई होती है, ये एजेंसियों की कार्रवाइयाँ हैं, ये मामला इस तरह से चलते रहते हैं। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, ये बताएं रिलेशन। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में इनको वकील किसने बना दिया। काला कोट पहने हैं, काला कोट पहने हैं तो जाहिर सी बात है कि ये वकील होंगे। और ये बलूचिस्तान को लेकर कहते हैं कि दुनिया जानती है, और कुलभूषण जाधव को लेकर कहते हैं कि बेमिसाल है, एक इंसान पकड़ लिया, यानी कि पाकिस्तान में सिर्फ एक इंसान। चलो मैं एक पल के लिए मान लेता हूँ कि कुलभूषण जाधव जासूस थे, बलूचिस्तान में एक्टिव थे, ठीक है, मैं मान लेता हूँ एक पल के लिए, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक आदमी पूरे बलूचिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। आप मुझे ज़रा इसके बारे में अच्छे से समझाना। भाई मेरा अगर वीडियो अगर कोई पाकिस्तानी देख रहा होगा तो मुझे समझाना। ये किस तरह की बातें कर रहे हो? आपके प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जब 1984 में सिखों के साथ में एक बहुत ही गलत वाक़या हो गया था, जो कि नहीं होना चाहिए। हम भारतवासी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है उससे। उस समय जो खालिस्तान मूवमेंट चली थी, उसके बाद में, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो ने उनको मदद पहुँचाई थी। उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है। और खालिस्तान के पास में, जब भारत में खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था, तो खालिस्तानियों के पास में हथियार कहाँ से आते थे? कोई बाहर से आता था, बल्कि सीमा पार से आता था। और इसको मदद करने वाले पाकिस्तानी थे और कोई नहीं।
देखो गलती की हो, पाकिस्तान ने गलती किया है तो इसको मान लो, नहीं तो आगे चल के बहुत कष्ट होगा और आगे चल के आप लोगों को कष्ट हुआ, आज आप लोगों को सज़ा मिल रहा है उसका। दुनिया के हर कोने में, हर हर प्लेटफ़ॉर्म पर आप लोग जलील होते हो और आपको जलील करने वाला भारत है। और रही बात खालिस्तान मूवमेंट की और सिखों की हक और सिखों को बराबरी का दर्जा, तो आप पाकिस्तान में बैठ के बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हो। पंजाब की आबादी लगभग है 2 करोड़, 40% सिख रहते हैं। वो भी अब कुछ दिनों में शायद ऐसा लगता है कि वो भी सिख वहाँ पे नहीं रहेंगे। जिस तरह से पंजाब में सिख धर्म छोड़कर लोग ईसाई धर्म में तब्दील हो रहे हैं, वहाँ पर सिख कोई बचेगा नहीं। और रही बात खालिस्तान मूवमेंट के लिए प्रोटेस्ट करना, तो इंडिया में किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है। सारा का सारा वो वेस्ट का एक प्रोपेगेंडा है जो कि यूरोपियन कंट्री और वेस्ट के कंट्री में ही ये सब चलता है, इंडिया में नहीं चलता है। इंडिया में सिख जितने पंजाब में नहीं है, उससे ज़्यादा पंजाब के बाहर में रहते हैं। मैं बिहार से हूँ। मेरे यहाँ पे लगभग पटना शहर में 20,000 आबादी है सिखों की। कभी पता कर लेना इंटरनेट पे, आपको पता चल जाएगा। सिखों को क्या यहाँ पे दर्जा दिया जाता है। उनको अपनी पलकों के ये जो पलक है उसके ऊपर में रखा जाता है। हमारे सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म स्थान है। पता कर लीजिएगा, पटना साहिब के नाम से मशहूर है। हमारे बिहार में ऐसा कोई छोटा शहर ना हो, जहाँ पे आपको सिख ना मिले और माथे पे पगड़ी देखकर लोग उनको सरदार जी कहते हैं, सरदार जी। अगर उनका नाम भी मालूम रहता है, तो उनको लोग सरदार जी करके संबोधित करते हैं, इतना इज़्ज़त है। और आप पाकिस्तान में खड़े होके कहते हो कि इनको हक नहीं दिया जाता। अरे यार, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना पंजाब को, पंजाब के किसानों के बारे में सोचती है, पंजाब के लोगों के बारे में सोचती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे स्टेट के बारे में अगर सोचना चालू कर दे, तो भारत हमारी सोने की चिड़िया हो जाएगी फिर से। देखो भाई, एक बात मैं जानता, ये इनको वकील शायद पाकिस्तान में, भाई पाकिस्तान में हर चीज़ तो डुप्लीकेट होता है, पैरोडी होती है, वहाँ पे पायलट भी डुप्लीकेट मिल जाते हैं पीआईए के, ठीक उसी तरह डॉक्टर भी झोला छाप मिल जाते हैं, तो वकील भी उसी तरह के हो जाते हैं। इनकी बातों में क्या लॉजिक है? कुछ लॉजिक नहीं है। क्या कहिएगा? ये कहते हैं कि नहीं जी, अ, हम लोग किसी भी सिख तहरीक में हम लोग शामिल नहीं है, हमारा हाथ नहीं है, हमारा ये नहीं है। महाराज, आपका पूरा पैर है, पूरा शरीर है खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने में। आज भी आपके मुल्क में जिस तरह से हालात हैं, आप लोगों को, आपके सरकार को, आपके पाकिस्तान के लोगों को ध्यान में ना रखकर, जो भारत को नुकसान पहुँचाएगा, उसको आप लोग फंड देते हो। बेशक मेरे पास सबूत नहीं है, अगर यदि आज चाहिए आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको सबूत के साथ दे दूँगा। नहीं तो हमारे एक बड़े भाई हैं, आलोक सर, डीडी रिएक्ट वाले, उनसे दिलवा दूँगा आपको। दोस्तों, क्या कहिएगा इस पाकिस्तानी वकील के बारे में? बातें तो इन्होंने ऐसे-ऐसे की है कि दिमाग जल जाएगा। सोया हुआ था, लेटा हुआ था, इनकी वीडियो देखा, सोचा कि क्यों ना अपने भारतीय दर्शकों को दिखाया जाए, भारत में इस वीडियो को पहुँचाया जाए कि देखिए पाकिस्तान में किस तरह के वकील रहते हैं। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा इस वकील के बारे में। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।